हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े में आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चार इसमें क्वेश्चंस हैं जिन पर हमें एक्सप्लेन करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट हमें एनोड और कैथोड पर ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एनोड पर और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है और उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इसका हमें प्रेडिक्शन करना है। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को वन बाय वन हैंडल करने से पहले हम इसका देख लेते हैं कि हमें किन पॉइंट्स के बेसिस पर इसको आंसर करना है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो उसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया और दूसरा वाटर हो गया। तो उसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कैटाइन जो होंगे वो कैथोड पर जाएंगे, एनाइन जो है वो एनोड पर जाएंगे। कैथोड पर रिडक्शन होती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको पता है। तो रिडक्शन किसका होगा? जो कैटाइन जा रहे हैं, कैटाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर। ठीक है, इन दो चीज़ों का रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें से एक ही रिएक्शन होगी प्रेफरेंशियली। ठीक है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी वो यहाँ पे लिखा है। वो रिएक्शन होगी जिसकी ग्रेटर वैल्यू ऑफ ई रिडक्शन होगा। ई रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन रिएक्शन होगा, जिसकी क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो हम रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे। जिसकी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन रिडक्शन की प्रेफरेंशियली कैथोड पर होगी। इसी तरीके से एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन किस चीज़ का होगा? ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर कैटाइन का। ठीक है, और कैटाइन कौन से? एक तो वो कैटाइन ऑफ जो कि हमें इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहे हैं उस कैटाइन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है ऑक्सीजन में। वाटर का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, और जब भी रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन होगा। यानी कि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन होगी, और एनोड पर रिएक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीजन बनने वाली रिएक्शन होगी। तो ये समझ में आ गया। तो इसमें भी क्या होगा? कौन सी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की? वो रिएक्शन होगी जिसके लिए ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसका ज़्यादा होगा, दैट रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड फॉर ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब एक चीज़ और है कि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तब ये क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन है, और जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो एट द कैथोड कुछ और पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देखो, दो पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रिडक्शन उसी का होगा और वो कैथोड पर होगा। अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड पर होगा। इसके अलावा एट कैथोड वी शुड चेक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर बोथ रिडक्शन ऑफ वाटर एंड कैटाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सेट द प्रायोरिटी। ये हमें बात ध्यान रखनी है कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेक करना है फॉर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? एट एनोड वी शुड चेक द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा वाला? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ वाटर एंड एनाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड देन सेट द प्रायोरिटी, और वही प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रोलिसिस का हमें ऑब्टेन होगा। फिर क्या है? नेक्स्ट है कंसीडर ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन एट कैथोड एंड ग्रेटर ऑक्सीडेशन वैल्यू एट एनोड। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बार बार रिपीट किया है। और लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी एनसीईआरटी टेबल है, एनसीईआरटी की टेबल में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन रिएक्शंस के लिए दिए हैं। जैसे कि अगर वाटर का रिडक्शन होगा तो वाटर का रिडक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको आगे हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ आपको समझ लीजिए कि वाटर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, रिडक्शन रिएक्शन हुआ, तो जो इलेक्ट्रोड सेल होगा वो क्या होगा? आपका रिडक्शन पोटेंशियल का होगा। लेकिन अगर हमें इसी टेबल का इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन चेक करना है, ऑक्सीडेशन चेक करना है एनोड पर, तो हम किसकी वैल्यू यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ई रिडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ई ऑक्सीडेशन उस टेबल में से हमें लेना है, तो जो रिडक्शन की वैल्यू जो होगी उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस ई रिडक्शन वैल्यू
किसके बराबर हो जाएगी, ई ऑक्सीडेशन वैल्यू के लिए होगी। और ये हम तब ध्यान रखेंगे जब हमें एनोड पर ये प्रायोरिटी सेट करनी है कि एनोड पे कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन की हो रही है या फिर वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान रखकर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो वही है, सिल्वर नाइट्रेट है हमारा, जूम करके देखने से सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाटर भी है, तो दोनों को कंसीडर करेंगे। तो कैथोड पर क्या जाएगा, कैटायन जाएगा, सिल्वर कैटायन है, इस वाली पिंक वाली इक्वेशन में देखेंगे सिल्वर कैटायन का रिडक्शन हुआ तो ई रिडक्शन वैल्यू कितनी है, +0.80 है। और वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन बन रही है और इसकी रिडक्शन वैल्यू क्या है, -0.83 वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यूज़ देखी, तो ग्रेटर वैल्यू फॉर किसके लिए, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर विल रिड्यूस एट कैथोड। बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने आपको समझाया उसी के बेस पर है। यहाँ पर अब दूसरा देख लीजिए, एनोड पर देखेंगे, एनोड पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, वाटर का होगा और सिल्वर का होगा। सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसलिए सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा। तो दोनों की हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ देखेंगे, हम दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ देखेंगे। ऑक्सीडेशन सेल इलेक्ट्रोड सेल देखते हैं, ऑक्सीडेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, है ना, ठीक है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो E0 ऑक्सीडेशन, वही जो हमारी NCERT टेबल में ई रिडक्शन के लिए वैल्यूज़ दी हैं उसको हमने माइनस साइन लगाकर यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। ऐसे सिल्वर के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए +0.80 हमने लिखा था, लेकिन अगर हमें ऑक्सीडेशन के लिए चेक करना है तो हमने उसको -0.80 लिख दिया है। यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो अब -1.23 और -0.80 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है, सिल्वर की है, ठीक है, क्योंकि माइनस में वो कम वैल्यू तो ज़्यादा बड़ी हो गई वैल्यू, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर का ही, हैंस सिल्वर विल ऑक्सीडाइज एट एनोड। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है। तो एट एनोड फर्स्ट रिवर्स द साइन गिवन इन टेबल, NCERT टेबल जो दी हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, टू ऑब्टेन ई रिडक्शन को जो हम ई ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे तो साइन को हम बदल देंगे, अगर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि सिल्वर ही रिड्यूस होगा कैथोड पर और सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर, और ये हमारा प्रेडिक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये सिल्वर नाइट्रेट पिछले क्वेश्चन में था सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ, अब सिल्वर नाइट्रेट है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैसा होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो सेम पैटर्न पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, कैथोड पर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है और वाटर का रिडक्शन हो रहा है। सिल्वर के रिडक्शन की वैल्यू 0.80 है प्लस में, और वाटर के रिडक्शन की 0.83 है, तो ग्रेटर वैल्यू सिल्वर के रिडक्शन के लिए है, तो सिल्वर विल रिड्यूस एट कैथोड। बिल्कुल पिछले वाले की तरह से ऐसा हम यहाँ पर कंसीडर कर चुके हैं। एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रोड नहीं है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, तो इनर्ट है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, तो केवल क्या रिएक्शन रह गई, अब दूसरा क्या चीज़ रह गई, वाटर रह गया। तो वाटर विल ऑक्सीडाइज एट एनोड विद ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.23 वोल्ट। तो ये मैंने लिखा वाटर ऑक्सीडाइज होगा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। फिर से प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आ गए, यानी कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो प्लैटिनम तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो वाटर होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, सल्फेट आयन है, इसमें क्या है, सल्फेट आयन भी प्रेजेंट है। तो सल्फेट आयन और वाटर के बीच में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका ईजीली हो पा रहा है, और वही रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करेंगे। तो पहले कैथोड का देख लेते हैं। कैथोड पर एनायन जाएंगे। एनायन क्या है, एक तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का है इसका हाइड्रोजन आयन हो गया, प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन का जो रिडक्शन हुआ तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, ठीक है। ये आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज़ है, टेबल है, उसमें बिल्कुल मिडिल में दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होते हैं, तो उसको क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बेस्ड है
तो इसकी वैल्यू हम आर्बिट्रेरीली 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वाटर के रिडक्शन की है। तो वाटर का रिडक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस 0.83 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन विल रिड्यूस, यहाँ पर हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन विल रिड्यूस। यहाँ पर आप देखेंगे सल्फेट के बारे में। सल्फ़ेट जो है वो सल्फ़ेट और वाटर दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी है। सल्फ़ेट का जो वैल्यू होती है, ग्रेटर वैल्यू है 1.96, जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो केवल किसका हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फ़ेट का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। इवन इट हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सल्फेट में एक तो ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं टू ब्रेक, मोर बॉन्ड्स टू ब्रेक, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाई होने के बावजूद भी हम इसको क्या करेंगे, ओवरलुक करेंगे, बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीज़न कि बिकॉज सल्फेट हैज़ मोर बॉन्ड्स टू ब्रेक, सो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस एट एनोड, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके कंडीशन में, जब हम कौन सा सोल्यूशन ले रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता तो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न सा है, उसको आप ओवरलुक कर दें। यहाँ पर सिर्फ एक ही रीज़न आप ध्यान देंगे कि मोर इन सल्फेट मोर दे आर मोर बॉन्ड्स टू ब्रेक as compared to water molecule. तो oxidation of water will take place at anode, even though sulfate has greater value of oxidation electrode potential. We have to overlook this value and have to give the reason that sulfate having more bonds to break, oxidation of water will take place at एनोड प्रेफरेंशियली। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता तो सल्फ़ेट का, यहाँ पर आप देखेंगे सल्फ़ेट का थायोसल्फेट में ऑक्सीडेशन हो जाता और तब ये ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग ये एनोड पर सल्फ़ेट का ही ऑक्सीडेशन होता, वाटर का नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं एज़ पर दिस क्वेश्चन। बट सल्फ़ेट का जहाँ भी वाटर के कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपको रीज़न यही देना है कि सल्फेट हैज़ मोर बॉन्ड टू ब्रेक, दैट्स वाई इट्स ऑक्सीडेशन इज़ नॉट पॉसिबल एट एनोड व्हेन वाटर इज़ देयर टू बी ऑक्सीडाइज्ड हैविंग द लोअर वैल्यू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पैटर्न का। तो लास्ट क्वेश्चन है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आ गए हैं, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो इनर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर क्लोराइड के एनायन और कैटायन, देखिए कैटायन जो है वो हमारा कैथोड पर पहुँच चुका है। तो कैथोड पर कॉपर जो है वो 0.34 वैल्यू रखता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और वाटर की कितनी है, माइनस 0.83 वैल्यू है। तो कॉपर विल रिड्यूस एट कैथोड, ठीक है। इसी तरीके से एनोड पर देख लेते हैं, क्लोराइड आयन है और वाटर का ऑक्सीडेशन, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्लोराइड आयन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 1.36, यहाँ पे ओवर राइटिंग हो गई तो मैंने दोबारा लिखा है माइनस 1.36, और वाटर के ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.23। तो वाटर की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन बट वाटर का ऑक्सीडेशन इस केस में एनोड पर नहीं होगा। क्लोराइड विल ऑक्सीडाइज एंड द क्लोरीन विल ऑब्टेन एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट एट एनोड, बिकॉज ऑक्सीजन का जो ओवर वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें रीज़न देंगे, ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन विल रिलीज एट एनोड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, इसका आ भी सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है।